दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एक्सपर्ट विद पूजा चौहान पर। देखिए दोस्तों, हमने अब तक अपनी थ्योरी कंप्लीट नहीं की है। जो हमने भूगोल की 2 वीडियो डाली है उसमें हमने भारत की भौगोलिक स्थिति से संबंधित जो पॉइंट बनते थे उनको कवर कर लिया था। अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं आप उनको बनाइए। अगर आपने वीडियो को अच्छे तरीके से देखा होगा तो आप अब इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन नाम आपके लिए लेकर के आए हैं उन सभी को आसानी से बना लोगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा तो आपको याद हो जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो बताइए दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 7वां। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर होगा इसका 7वां। अगला चलते हैं, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला देखिए क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है हमने आपसे बहुत अच्छे तरीके से बताया था थ्योरी में, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, देखिए ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई क्या है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो हमने आपको बोला था कि कैसे याद करना है कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, ये पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा बी, 3214 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने अच्छी तरीके से थोड़ी पढ़ी है तो आप इन क्वेश्चंस को विद इन सेकंड लगा सकते हो। क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की पूर्व से पश्चिम तक कितनी चौड़ाई है। तो चौड़ाई के बारे में हमने आपसे बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि भारत की अगर चौड़ाई पूछे, कहाँ से? इधर से पूर्व से पश्चिम की तरफ पूछेगा तो आपको देना आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, 2933 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा राज्य है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। कौन सा राज्य है उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। अगर आपने जो हमने 7 सिस्टर के नाम से 7 राज्य पढ़ाए थे आपसे, उनको अच्छे तरीके से देखा होगा तो आप देखेंगे कि उसमें मेघालय भी था, अरुणाचल प्रदेश भी था, त्रिपुरा भी था। लेकिन जो पश्चिम बंगाल ऑप्शन नंबर बी में, ये हमने 7 बहनों में यानी कि 7 सिस्टर के नाम से जो पढ़ा था हमने उसमें नहीं पढ़ा था। तो इसने यही पूछा कि कौन सा नहीं था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था। क्या पूछा इसने? उपमहाद्वीप। दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको याद होते हुए भी आपको गलती नहीं करना है। महाद्वीप पूछे तो किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में। लेकिन उसे क्या पूछा है? उपमहाद्वीप पूछा है। तो आप क्या आंसर देंगे दोस्तों? जो भारत है वो गोंडवाना लैंड नाम करके एक उपमहाद्वीप था, उसका हिस्सा था। इस गोंडवाना लैंड के ऊपर अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर है 7। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या पूछता है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ेंगे, आपको उनके आंसर हमें कमेंट करके बताने हैं। अगर आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इन क्वेश्चंस को विद इन सेकंड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप हमें बताइए कि जो भारत है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है, यानी कि पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में कि जो भारत है उसके समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर है दोस्तों पुर्तगालियों ने। किसने की थी? पुर्तगालियों ने, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, भारत का क्षेत्रफल क्या है? भारत का क्षेत्रफल विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो आपको हमने बताया था कि जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों? 2.4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 2.4% है। देखिए दोस्तों, अगर आप अच्छे तरीके से थ्योरी पढ़ते हो, उसके क्वेश्चन को लगाते हो और फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप हर क्वेश्चन को विद इन सेकंड लगा सकते हो। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है।
ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को, पूछना क्या चाह रहा है। अगर आपको क्वेश्चन में ये पता लग गया कि वो क्या पूछना चाह रहा है तो आपने जो थ्योरी पढ़ी है उससे आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। देखिए, संपूर्ण भारत के क्या है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर क्या है, पर्वत व पहाड़ियाँ हैं। हमने इसको आपको ट्रिक से याद करवाया था, वीडियो में आप देख सकते हैं कि पर्वत व पहाड़ियाँ कितने प्रतिशत भाग पर फैली हुई है दोस्तों। तो वो था अपना आंसर क्या था, 29.3%। क्या था दोस्तों, 29.3%। देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया था कि जो भारत है उसके 43% भूभाग पर क्या है, 43% भूभाग पर क्या है, मैदान है। अच्छा दोस्तों, अगला चलिए देखिए, हमने दूसरा बताया था आपको कि जो ये है भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार है, क्या है, पठार है। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछे बगैर हमने आपको बताया भी था कि 27.7% भाग पर क्या है दोस्तों, पठार है, क्या है, पठार है। तो हमने आपको इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट करके याद करवाया था। देखिए पठार याद करना है तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं, पठार को याद कर लो आप पढ़ा, यानी कि पढ़ा, हम कहते हैं किसी को कि पढ़ा, पढ़ा दो सात सात। तो इस तरीके से हम हर चीज़ को रिलेट करके याद करें तो लंबे समय तक हमारे मेमोरी में सेव हो जाती है। तो हमने पढ़ा, पठार को पढ़ा से रिलेट किया था, और पढ़ा क्या बोलते हैं, पढ़ा 277, यानी कि पठार का जो विस्तार है वो कितना है दोस्तों, 27.7%। कितना है, 27.7%। अगले क्वेश्चन पर चले दोस्तों, 12वां क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, संपूर्ण भारत के क्या है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है। क्या है दोस्तों, मैदान का विस्तार है। तो हमने अभी आपको अभी बताया और थ्योरी में भी आपने बताया है कि कितना प्रतिशत है, 43.0%। कितना है, 43.0% पर तो क्या है, मैदान है। पठार पूछे तो कितना है, पठार यानी कि पढ़ा 277, यानी कि 27.7% पर। अगर पूछे पर्वत और पहाड़ियाँ, पर्वत और पहाड़ियाँ पूछे तो क्या है, 29.3%, 29.3%। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। देखिए कोई दोस्तों, इसके बारे में हमने पढ़ भी लिया है और एक बार और दोबारा से हम इसको डिटेल से देख लेंगे। अब आप क्वेश्चन देखिए, इन क्वेश्चन को बनाइए, अगर नहीं बनते हैं तो अब हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, अभी जो थोड़ी बहुत बची हुई है उसको पढ़ाएंगे और उसमें आप इन सभी, उसके बाद आप इन सभी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। क्वेश्चन दूसरा पढ़िए, आप इन क्वेश्चन को वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप इन सभी के आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर नहीं पता हो तो हम आपको जब अगली वीडियो आएगी उसमें हम आपके आंसर जरूर दे देंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर जो 15 है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस एक राज्य से होकर गुजरता है। क्वेश्चन बनाइए दोस्तों, अगर नहीं बनता है तो अभी हम आपको थ्योरी पढ़ाते हैं, उनसे क्वेश्चन आपको अवश्य मिल जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए हमारा कुछ थ्योरी का पार्ट रह गया था, अब हम उसको कवर कर लेते हैं और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम, अगर आप कहेंगे तो जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा, इससे अगली जो वीडियो होगी हम उसमें आप सभी को सभी क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे। आपको हमें कमेंट करके अवश्य बताना है। देखिए हम पढ़ेंगे अब स्थिति, किसकी स्थिति, भारत की स्थिति, यानी कि किस अक्षांश में है, किस देशांतर में है। अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, जो अभी हमने क्वेश्चन देखे हैं उनसे रिलेटेड भी आपको इस थ्योरी में पढ़ाया जाएगा। देखिए दोस्तों, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं कुछ भी नहीं है, ये ग्लोब पर खींची हुई काल्पनिक रेखाएं हैं दोस्तों। अगर पूछे कि अक्षांश व देशांतर क्या है, अक्षांश व देशांतर ग्लोब पर खींची काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या है, ग्लोब पर खींची काल्पनिक रेखाएं। अच्छा दोस्तों, इसमें दो चीज़ें आती हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से समझना है आपको। देखिए अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती है। कहने का मतलब है कि भाई इनमें अंतर क्या है, अक्षांश रेखाओं में क्या अंतर है और देशांतर रेखा में क्या अंतर है। सबसे पहले पॉइंट हम आपको बताएंगे दोस्तों कि जो पेपर में आजकल का जो ट्रेंड चला हुआ है, क्या करता है पेपर वाला कि जो अक्षांश रेखाएं हैं उसको ना डालकर लैटिट्यूड लाइन के बारे में पूछ लेता है। लैटिट्यूड लाइन यानी कि अक्षांश को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड लाइन, और हम पढ़ के जाते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं, उसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। लेकिन हमें आजकल थोड़ा सा ट्रेंड होना पड़ेगा पेपर को देखते हुए, तो हमें इंग्लिश का जो एक आध वर्ड है उसको भी हम देखते हुए चलेंगे। तो अक्षांश रेखाओं को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड लाइन। अब हम देखेंगे कि अक्षांश रेखा यानी कि लैटिट्यूड लाइन कैसी क्या होती है। देखिए भूमध्य रेखा के समानांतर क्या है दोस्तों, भूमध्य रेखा, ये हमारी भूमध्य रेखा है। देखिए यहाँ पे समझिए, भूमध्य रेखा के समान अंतर यानी किसी के समान अंतर, ऐसे जो ये रेखा खींची गई है, खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं हैं ये हमारी भूमध्य रेखा है। इसके समान जो भूमध्य रेखा के समानांतर जो खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं ये क्या कहलाती हैं दोस्तों, अक्षांश रेखाएं यानी कि लैटिट्यूड लाइंस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं
या लैटिट्यूड लाइंस। अब दोस्तों आगे देखिए, आगे क्या है, अब देखते हैं देशांतर रेखाएं क्या है। हमने अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ लिया, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो पढ़ लिया। और जी ये क्या होती है, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा ही अक्षांश रेखाएं हैं। अगला देखिए, हमने पढ़ा था पीछे भी कि ये क्या होता है, ऊपर होता है उत्तरी ध्रुव, इसकी बिल्कुल अपोजिट क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है। इधर क्या होता है, पूर्व होता है, इधर क्या होता है, पश्चिम होता है। उत्तर और दक्षिण हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगला देखिए देशांतर रेखाएं। सबसे पहले हम देखेंगे कि देशांतर रेखाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन। अच्छा दोस्तों, हम थोड़ी सी ट्रिक लगा लेते हैं इसको याद करने में कि भाई हाँ, देशांतर रेखाओं को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं और अक्षांश रेखाओं को इंग्लिश में लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। देखिए समझिए ध्यान से, अक्षांश रेखाओं में लिखा हुआ है लैटिट्यूड, यानी कि लेटी हुई, इस तरीके से लेटी हुई जो लाइनें होंगी, लेटी हुई। तो देखिए यहाँ पे हमने अभी देखा था जो अक्षांश रेखा है ये क्या है, लेटी हुई लाइन है। तो इस तरीके से याद रख लेंगे कि जो लेटीट्यूड लाइन है वो अक्षांश रेखाएं हैं और देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड यानी कि लॉन्ग यानी कि लंबा, ऐसे इस तरीके से। देखिए जो लॉन्गिट्यूड लाइन है उसके बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए उत्तरी ध्रुव यानी कि जो ये उत्तरी ध्रुव है वह दक्षिणी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव है, उनको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, देखिए दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को देखिए लंबी लंबी लाइन है ना, लॉन्गिट्यूड यानी कि एल की तरीके से बनी हुई लाइनें हैं। हमने अभी इसको रिलेट कर लेंगे कि एल यानी कि लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग ऐसे लंबी जो लाइनें खींची हुई हैं वो सभी क्या कहलाएंगे दोस्तों, वो कहलाएंगे लॉन्गिट्यूड लाइन यानी कि देशांतर रेखाएं। आगे चलिए देखते हैं। अब हमने देखा है देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। उत्तरी ध्रुव क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव क्या होता है, भूमध्य रेखा क्या होती है, उसके समानांतर खींची जाने वाली जो रेखाएं होती है वो कौन सी होती है, वो सब हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन बना था उसी से रिलेटेड हम ये थ्योरी आपको पढ़ा रहे हैं। उन क्वेश्चंस को अब आप इस थ्योरी को पढ़ने के बाद देखोगे तो वे क्वेश्चन विद इन सेकंड को आप बिल्कुल विद इन सेकंड में आप कर सकते हैं। उन क्वेश्चन को देखिए, थ्योरी को बड़े ध्यान से पढ़िए। ये सब चीज़ें यहाँ पे क्या लिखी हुई है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। भाई ये क्या लिखा हुआ है पता नहीं हमें तो, लेकिन अब आप पढ़ोगे आराम से आपको पता लग जाएगा, दूसरों को बताएंगे कि हाँ भाई ये क्या लिखा हुआ हमारे मैप के ऊपर। देखिए सबसे पहले देखिए भूमध्य रेखा, ये पॉइंट पढ़िए। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटती है। कितने गोलार्ध में बांटते हैं पृथ्वी को, भूमध्य रेखा दो गोलार्ध में बांटती है। अच्छा जी, कौन कौन से, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध अभी हमने पढ़ा है। उत्तरी गोलार्ध इधर होता है, दक्षिणी गोलार्ध इधर होता है। अब बात आती है कि जो भारत है वो किस गोलार्ध में स्थित है। देखिए जो भारत है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसको थोड़ा समझिए दोस्तों, ये है भूमध्य रेखा, ठीक है। इसके जो ऊपर का जो हिस्सा है उसको क्या बोला गया है, उत्तरी गोलार्ध बोला गया है, ठीक है। यानी कि उत्तर की तरफ स्थित है भारत। ये देखिए सबसे पहले देखिए भारत यहाँ पे है। हमने आपको बताया था कि इधर है उत्तर, इधर है दक्षिणी गोलार्ध और इधर क्या है दोस्तों, इधर है पूर्व। तो भारत कहाँ पे स्थित है, आप ही बताइए अब हमें कि भूमध्य रेखा से एक तो उत्तर में है। देखिए ये भूमध्य रेखा इसके उत्तर में है, यानी कि इधर ऊपर है और उत्तर है और प्लस ये किधर है, पूर्व में भी है यहाँ पे। तो यानी हम बोल सकते हैं कि जो भारत है वो भूमध्य रेखा से किस तरफ स्थित है दोस्तों, उत्तर व पूर्वी गोलार्ध में। किधर, उत्तर व पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बात क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत किस ओर स्थित है, दे देगा आपको उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में, तो आपको आंसर देना है दोस्तों भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ तो है ही लेकिन पूर्व की तरफ भी है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि भारत का मुख्य बिंदु, जो भारत का जो मुख्य भाग है, मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से। किधर से दोस्तों, 8 डिग्री 4, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। ये एन क्या होता है, एन बताइए हमें, तो हमें नहीं पता। अच्छा देखिए दोस्तों, एन, एन को बोलते हैं NORTH नॉर्थ, NORTH नॉर्थ। तो इसका इंग्लिश का एक वर्ड इसने यहाँ पे रख दिया है एन, एन से क्या बनेगा नॉर्थ, और नॉर्थ को क्या बोलते हैं, उत्तर। हमने क्या देखा अभी, भारत क्या है, भारत का जो मुख्य भूभाग है क्या है दोस्तों, भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से, कितना, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच है। क्या है, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। अगर पूछे कि भारत किस अक्षांश के बीच में स्थित है तो आप आंसर कैसे देंगे, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच में है। बात हुई अक्षांश की, हमने पढ़ लिया कि भारत किस अक्षांश में स्थित है। अब देखते हैं देशांतर की बात, देशांतर के बारे में। देखिए दोस्तों अब
अगला पॉइंट पढ़िए कि उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है, ये तो पढ़ लिया हमने। देखिए यहाँ पे 68°7 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 68°7, ई बोले तो ईस्ट लिखा हुआ है। 68°7 पूर्वी देशांतर, यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, देशांतर। देशांतर रेखा क्या होती है, अक्षांश रेखा क्या होती है, अभी हमने आपको थ्योरी में पढ़ा दिया है। जहाँ पे भी देशांतर आए, अक्षांश आए, आपको एकदम से वो थ्योरी क्लिक हो जानी चाहिए। 68°7 पूर्वी देशांतर से 97°25 पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है भारत। तो भारत का फैलाव देख लिया आपने किस तरीके से फैला हुआ है, उत्तरी अक्षांश के बीच में कैसे फैला हुआ है, और दोस्तों देशांतर के बीच में कैसे फैला हुआ है। आई होप गाइस कि आपको मैंने आज जो कंटेंट दिया है, क्वेश्चन दिए हैं, आपको भी अच्छे से समझ में आए होंगे। जो उसके से रिलेटेड जो क्वेश्चन बच गए थे, अब हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली है। अब आपका जो भी एक आध क्वेश्चन बचता है, हम उसके आंसर आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन दोस्तों, हमने अब तक आपको जो भी वीडियो दी है उसके बारे में हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है उसके बारे में भी हमें आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।